हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल मनी माइंड। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आज ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया है फार्मा सेक्टर पे, ड्रग सेक्टर पे, उसको लेके जो इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिला है उसको लेके हम लोग बात करेंगे। अगर यहाँ देखें तो हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर इंडेक्स की बात करें यहाँ पे तो लगभग ये भी आज 2% डाउन था। उसके बाद अगर हम लोग फार्मा इंडेक्स की बात करें तो ये भी लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 2% डाउन था। पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो लगभग फार्मा इंडेक्स अगर बात करें तो 22,720 के आसपास था, जो कि अभी ये देखें तो लगभग 21,500 के आसपास आ चुका है, यानी कि 1200 पॉइंट की जबरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अगर हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 700 से 800 पॉइंट की यहाँ पे जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, यानी कि पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में जबरदस्त यहाँ पे बिकवाली होते हुए दिखा है। और जो एफआईज की सेलिंग आई है, कल भी देखें तो लगभग 5,000 करोड़ का सेलिंग एफआईज का था, जहां पे लगता है मुझे कि इस सेक्टर में ज्यादा सेलिंग हुआ होगा। और पिछले 5-6 दिन में कई लोगों को पता होगा पहले से, और कई लोग कंपनियों को भी पता था किस बारे में कि आने वाले टाइम में ट्रम्प फार्मा सेक्टर पे टैरिफ लगा सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे बड़ी बिकवाली देखने को मिला था। जितने भी फार्मा के सेक्टर्स हैं सारे 4 से 5%, 6% यहाँ पे डाउन होते हुए देखे हैं। अगर यहाँ पे टैरिफ के रूल्स की कुछ बात करें तो यहाँ पे उन्होंने जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, जो पेटेंट वाली कंपनियां, उसमें यहाँ पे टैरिफ लगाने की उन्होंने बात की है। दूसरा वन उन्होंने बताया कि जो जेनेरिक दवाई है उसे कहा नहीं गया है, लेकिन जेनेरिक दवाइयों को शायद इससे छूट दी गई है, और जो जिसके मैन्युफैक्चरिंग हब या प्लांट अगर यूएस में, उन कंपनियों को भी यहाँ पे छूट दी गई है। तो ऐसे में देखना होगा कि कौन कौन से कंपनियों पे यहाँ पे इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी कंपनियां जहाँ पे इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है, और क्या इससे इस समय जिस तरह से गिरावट देखने को मार्केट में मिल रहा है, क्या एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है अच्छे फार्मा स्टॉक को पिक करने का। क्यों ऐसा कहा जा रहा है आगे हम वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं जहां पे इसका मिनिमम इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, कहां इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड आपको जेन्युइन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके, और मुझे भी इससे सपोर्ट मिलता है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी कंपनियां जहां पे इसके इंपैक्ट देखे जा सकते हैं। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लैंड फार्मा, जिनका जो यूएस रेवेन्यू एक्सपोजर है लगभग 54% है यहाँ पे है। सिंजेन की बात करें तो लगभग यहाँ पे यूएस एक्सपोजर है 68% है। लेकिन अगर यहाँ पे सिंजेन की बात करें तो बायोलॉजिकल साइट यहाँ पे आपको देखने को, बायोलॉजिक साइट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, यानी कि इनके मैन्युफैक्चरिंग कुछ साइट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें टैरिफ के रिस्क लेवल की तो यहाँ पे आपको लो दिख रहा होगा। ग्लैंड फार्मा की बात करें तो यहाँ पे 50% जो रेवेन्यू एक्सपोजर यूएस से आता है, तो देखें, और लेकिन यहाँ पे इनका कोई साइट नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पे ज्यादा इंपैक्ट आने वाले टाइम में इन कंपनियों को देखने को मिल सके। बाइकॉन की बात करें तो बाइकॉन का भी यहाँ पे 50% रेवेन्यू यूएस से आता है, यहाँ पे इनका मैन्युफैक्चरिंग साइड है, तो हो सकता है यहाँ पे लो रिस्क लेवल देखने को मिल सकता है। जाइडस लाइफ साइंस की बात करें 45% रेवेन्यू यूएस से आता है, इनका भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग साइड है, इनका भी यहाँ का रिस्क लेवल देखें तो इनका भी लो रिस्क लेवल है। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो लगभग 43 to 46% का रेवेन्यू एक्सपोजर यूएस से है, इनका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग साइड है, और यहाँ पे भी देखें तो इनका जो टैरिफ रिस्क लेवल है लगभग मीडियम के आसपास है। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो लगभग यहाँ पे 46% एक्सपोजर है। मैन्युफैक्चरिंग साइड की बात करें यहाँ पे तो इनका मैन्युफैक्चरिंग साइड यूएस में है, और यहाँ पे भी लो रिस्क लेवल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो ऑरबिंदो फार्मा, जो कि यहाँ पे लगभग 45% रेवेन्यू का एक्सपोजर यूएस से है, इनका भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग साइड है, तो हो सकता है यहाँ पे रिस्क लेवल, टैरिफ लेवल रिस्क काफी कम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पिरामल फार्मा 41% एक्सपोजर, इनका भी साइट है, तो इनका भी टैरिफ लेवल यहाँ पे रिस्क काफी कम देखने को मिल सकता है। ल्यूपिन का देखें तो 35 to 38% यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपोजर है, इनका भी यहाँ पे साइट है, तो यहाँ भी टैरिफ रिस्क इनको भी काफी कम यहाँ देखने को मिल सकता है। सन फार्मा की बात करें तो लगभग 30 to 35% यहाँ पे एक्सपोजर है। सिप्ला की बात करें तो लगभग 13 to 28% एक्सपोजर है। एल्केम की बात करें तो 20% के आसपास एक्सपोजर है। तो आप देख सकते हैं जितनी फार्मा कंपनियां हैं लगभग की वहां कुछ ना कुछ साइट्स है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग साइड यूएस में देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें तो अधिकांश कंपनियों का जो यूएस एक्सपोजर है लगभग 50% 40% है। अगर देखें तो काफी अच्छा यहाँ पे यूएस कंपनियों के लेके एक्सपोजर यहाँ पे फार्मा कंपनियों का देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर जिस तरह से उन्होंने बताया कि जिनका साइट यहाँ पे होगा उसमें उनको काफी यहाँ पे छूट दी जा सकती है, तो ऐसे में देखें तो इन सारी कंपनियों को, अधिकांश कंपनियों पे ज्यादा इन पे इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो इंडिया का जो एक्सपोजर है, इस तरह देखें तो इंडियन जो फार्मा कंपनी है उस पर टैरिफ का काफी कम असर देखने को मिला है, क्योंकि इंडिया जो ड्रग्स एक्सपोर्ट करती है वो ज्यादातर जेनेरिक मेडिसिन होती है जहां पे टैरिफ नहीं लगाया गया है। इसके अलावा बात करें तो यूएस जो
ड्रग्स इंपोर्ट करता है वो ज्यादातर आयरलैंड से करती है, जहां पे 30% मार्केट शेयर है। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड से करती है। अगर इंडिया की बात करें तो लगभग 5% से कम इंपोर्ट इंडिया से होता है। तो देखें तो ज्यादातर इंपैक्ट जो देखने को मिलेगा वो आयरलैंड जैसे कंट्री पे देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे इंडिया पे एक्सपोर्ट पे काफी बड़ा असर देखने को मिलेगा। इसे मिटिगेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे जो सेमी रेगुलेटेड मार्केट है ड्रग्स को लेके, जैसे अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, वहां नए मार्केट की वहां पे तलाश कर दी है। अगर ये डील होता है तो जो एक्सपोर्ट में यहाँ पे यूएस से लॉस होता हुआ दिखेगा उसे मिटिगेट करने की यहाँ से कोशिश होगी। अब बात करते हैं क्यों एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अच्छे फार्मा स्टॉक को इस गिरावट में पिक करने का। अगर गिरावट और भी 1-2 दिन जारी रहती है तो इसमें अच्छे स्टॉक जो है जहां पे कम इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जहां पे जो जेनेरिक दवाइयां ज्यादा एक्सपोर्ट करती है उन स्टॉक में अगर अच्छी खासी गिरावट होती है उसे पिक करने का यहाँ पे अच्छा खासा मौका मिल सकता है। क्योंकि अगर देखें तो जिस तरह से यहाँ पे अधिकांश कंपनियां का यूएस में मैन्युफैक्चरिंग साइट भी है तो वो कंपनियां ऐसे भी बच जाएगी। जो जेनेरिक दवाइयां एक्सपोर्ट करती है वहां पे भी टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन अगर बात करें तो कई 1-2 महीने पहले से ही ये आवाज हो गया था कि शायद ट्रंप यहाँ पे टैरिफ लगा सकते हैं। तो जो कंपनियां अगर बात करें तो पिछले आने वाले 1 साल का जो एक्सपोर्ट है वो पिछले कुछ महीनों में यहाँ पे कर चुकी है कंपनियां। उसके बाद अगर बात करें तो अभी भी 5-6 दिन अभी बाकी है, लगभग 1 अक्टूबर से ये टैरिफ लगेगा। तो ये 5-6 दिन उनका कंपनियां जो है काफी फायदा उठाना चाहेगी और इस बीच में कई सारे यहाँ पे एक्सपोर्ट यहाँ पे किया जा सकते हैं। इस तरह देखें तो इंडियन कंपनी पे काफी कम इंपैक्ट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ऐसे में अगर गिरावट और भी आगे देखने को मिलता है तो ऐसे में अच्छे स्टॉक जो है उसे पिक करने का काफी अच्छा यहाँ पे मौका आने वाले टाइम में हम लोग देख सकते हैं। और भी जिस तरह से क्लियरिफिकेशन आएगा, जिस तरह का H1B वीजा की बात करें उसमें भी जितने सारे मार्केट में गिरावट हुई उसके बाद जो क्लियरिफिकेशन आईटी कंपनियों के तरफ से आए उसके बाद वहां फिर से रिकवरी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। उस वजह से यहाँ पे अगर बात करें फार्मा सेक्टर में की बात करें, यहाँ भी आने वाले टाइम में क्लियरिफिकेशन आएंगे, उस वजह से फिर से यहाँ पे तेजी बन सकती है। लेकिन अगर कोई अच्छा स्टॉक और भी यहाँ पे गिरावट होती है तो उसमें अच्छा खासा यहाँ पे मौका मिल सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं।